आपको खुदा ने अपने सामर्थी वचनों से भरा है। आज आपके हाथ में बाइबल है, उसमें खुदा के वादे हैं, उसमें खुदा के वचन हैं। उसको निकालो, उसको पढ़ो, उसको लेकर बैठ जाओ, उस पर प्रतीति करो, उस पर विश्वास करो और उसके ऊपर चलना शुरू कर दो। आप देखोगे, आप बोलना शुरू करोगे और खुदावन के सामर्थी वचन आपके जीवन में जिंदा हो जाएंगे और वो ऐसे काम करेंगे और आपके जीवन को, हालातों को, परिस्थितियों को, आपके परिवार के लोगों को वो वचन बदलते चले जाएंगे। प्रभु को पता था जब तक मैं उसके घर में कदम नहीं रखूंगा वो पश्चाताप करने वाला नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु को इस व्यक्ति का दिल भी पता था, जो इतनी दूर से इतना लंबा सफर तय करके विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ प्रभु यीशु के पास आया था। यीशु ने उसके दिल को देखा जो विश्वास से भरा हुआ था। यीशु मसीह ने उसको बोला, ध्यान से सुन, चला जा, तेरा बेटा जीवित है। और वहां वचन में लिखा है, जब यीशु ने कहा उसने प्रतीति कर ली, उसने विश्वास कर लिया, जो यीशु ने बोला वो हो चुका है। अब मुझे उसको घर लेकर जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। एक व्यक्ति जो अपने आप को विश्वासी बोलता है, जो बोलता है मैं मसीह हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं विश्वासी हूं, वो पता किससे पता चलेगा? वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाला होगा, वो परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखने वाला होगा। चाहे उसके हालात कैसे भी हो, वो बीमारी से मर भी रहा हो तो भी वो बोलेगा, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। और जब प्रभु उसका ये विश्वास देखेगा, उसको बीमारियों से जरूर चंगा करेगा। आमीन। हालात कुछ और बोल रहे होंगे, परमेश्वर के वादे कुछ और, लेकिन विश्वासी वो व्यक्ति है जो हालातों को नहीं देखेगा, यीशु के वादों को पकड़ेगा, उस पर विश्वास करेगा, उस पर चलेगा और परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखेगा। आमीन। हालेलुया। वहां लिखा है, यीशु ने कहा तेरा लड़का जीवित है और उसने प्रतीति की। यहां कलीसिया में मैं बोलता हूं, आज खुदा ने आपको छू लिया, आपकी जिंदगी में काम कर दिया। अब अपने घर जाएं, प्रभु का धन्यवाद करते हुए। चमत्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। पास्टर जी बस एक बार सिर पे हाथ रख के प्रार्थना कर दो। चर्च सर्विस खत्म होने के बाद सब लोग लाइन में आते हैं, कैसे भी विश्वास दिलवाओ, कैसे भी बोलो, कैसे भी समझाओ, सब लोग फिर लाइन में लगते हैं। उनको लगता है जब तक हाथ नहीं रखेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और वो व्यक्ति इतनी दूर, पता नहीं कितने 100 किलोमीटर से आया होगा। उस टाइम तो साधन भी नहीं होते थे, ना ट्रेन नहीं होती थी, ना बसें होती थी। इतनी दूर से वो व्यक्ति आया। यीशु ने उसके साथ जाने की बजाय उसको बोला, जा तेरा लड़का जीवित है। इतनी सी लाइन, 1 मिनट से भी कम समय की मुलाकात, इतनी सी लाइन, उस व्यक्ति का इतना लंबा सफर, फिर भी वो उसने बोला, तूने बोल दिया, मेरा विश्वास है, हो गया, मैं जा रहा हूं। आमीन। और घर पहुंचने से पहले रास्ते में उसके नौकर उसको मिले और उसको बताया, तेरा बेटा जिंदा है, उसका बुखार उतर गया, वो चंगा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। उसके घर पहुंचने से पहले खुशखबरी उस तक पहुंच गई। उसके घर जाकर चमत्कार को देखने से पहले चमत्कार की बात उस तक पहुंच गई। और उसने पूछा, ये किस टाइम हुआ, कब हुआ मेरा बच्चा ठीक, कब उसका वो बुखार उतर गया? उसके सेवकों ने बताया, कल सुबह 7 बजे, 7वें घंटे में। उसको याद आया, अरे जब मैं यीशु के सामने खड़ा था तब भी यही टाइम हो रहा था। यीशु ने बोला, उसी घड़ी मेरा बच्चा चंगा हो गया। यीशु मसीह ने मेरे बच्चे को चंगा कर दिया। वो खुशी और आनंद के साथ झूमता हुआ, खुदा की महिमा करता हुआ घर गया होगा। आमीन।
आपको खुदा ने अपने सामर्थी वचनों से भरा है। आज आपके हाथ में बाइबल है, उसमें खुदा के वादे हैं, उसमें खुदा के वचन हैं। उसको निकालो, उसको पढ़ो, उसको लेकर बैठ जाओ, उस पर प्रतीति करो, उस पर विश्वास करो और उसके ऊपर चलना शुरू कर दो। आप देखोगे, आप बोलना शुरू करोगे और खुदावन के सामर्थी वचन आपके जीवन में जिंदा हो जाएंगे और वो ऐसे काम करेंगे और आपके जीवन को, हालातों को, परिस्थितियों को, आपके परिवार के लोगों को वो वचन बदलते चले जाएंगे। आमीन, हालेलुया। लोग सोचते हैं मेरा पति नहीं बदल सकता, मेरी पत्नी नहीं बदल सकती, मेरे बच्चे नहीं बदल सकते, मेरे हालात नहीं बदल सकते, मेरा कर्जा नहीं उतर सकता। अरे बाइबल में हर चीज के लिए वचन है, हर बात के लिए वचन है। बाइबल में लिखा है यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बोलो मैं यीशु पर विश्वास करने वाला हूं, मेरे साथ मेरी पत्नी विश्वासी होगी, मेरे साथ मेरे बच्चे विश्वासी होंगे, मेरे साथ मेरे भाई बहन विश्वासी होंगे, मेरे साथ मेरे माँ बाप विश्वासी होंगे, मेरे साथ मेरा पूरा घराना विश्वासी होगा। आप इस वचन को लेकर बैठ जाओ। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल चाहे लगे, लेकिन आप देखोगे खुदा के वचन ने काम करना शुरू कर दिया और आपके परिवार के लोग जो मसीह से दूर हैं वो यीशु मसीह पर विश्वास करने लगेंगे और उद्धार के वारिस हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा खुदा का वचन जिंदा है, खुदा का वचन सामर्थी है, खुदा का वचन क्रिएट करता है। दैट इज द पावर ऑफ क्रिएशन। परमेश्वर के वचन में सब कुछ बनाने की सामर्थ्य है। आपके परिवार के लोगों का दिल पाप से भरा है तो खुदा के अंदर उसके वचन में सामर्थ्य है, वो पाप का हृदय निकालकर उसको पवित्र करके नया बना देगा। आमीन, हालेलुया। आपके शरीर का कोई अंग अब काम नहीं कर रहा तो खुदा के वचन में सामर्थ्य है आपके शरीर के उस खराब अंग को फिर से नया बनाने की। अगर उससे पहाड़ बन सकते हैं, नदियां बन सकती हैं, सूरज चांद तारे बन सकते हैं, तो आपके शरीर का वो अंग भी उसी वचन से बन सकता है। आपको केवल विश्वास करने की जरूरत है। आमीन। अगर परमेश्वर के उस वचन से बीमारों को चंगाई मिल सकती है, एक जो मरा हुआ व्यक्ति कब्र के अंदर 4 दिन से पड़ा था, अगर खुदा के वचन से वो जिंदा होकर कब्र से बाहर आ सकता है, तो वही वचन आपकी जिंदगी में भी हालातों को बदल सकता है। आमीन। आपको केवल उस वचन को लेकर उस पर विश्वास करना है। यीशु ने कहा और इसने प्रतीति की, मतलब इसने विश्वास किया। यीशु ने कहा, इसने विश्वास किया। लड़के के चंगे होने की खबर तो आई नहीं, आई या नहीं आई? अभी तक नहीं आई थी। जब यीशु ने बोला चला जा, तेरा बेटा जीवित है, उसको खबर मिल गई थी। उसने वहां जाने से पहले घर में फोन करके थोड़ी पूछा था, फोन तो होते ही नहीं थे ना फोन। उसने विश्वास किया। यीशु ने बोला हो गया, चलो घर चलते। बोलो हालेलुया। पहले मुझे खबर मिल जाए, मैं इतनी दूर से आया हूं, पहले मुझे पक्का पता चल जाए मेरा बच्चा चंगा हो गया, फिर तो यहां से जाऊंगा। अभी नहीं जाता, पहले चेक कर ले। पहले किसी को, व्यक्ति को, वो बहुत बड़ा कर्मचारी है, उसके पास कहीं नौकर चाकर है, नौकर को भेज के पता करवाओ बच्चा ठीक है कि नहीं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ना उसने मन में अविश्वास दिखाया, ना उसने कामों से अविश्वास दिखाया। यीशु ने बोला तेरा बेटा जीवित है, उसने प्रतीति की, वापसी का रास्ता पकड़ लिया। वापसी जाते जाते एक दिन बीत गया और जब रास्ते में उसको उसके सेवक मिले तो पता चला बेटा सचमुच में जिंदा है, बेटा सचमुच में चंगा हो चुका है। और ये ठीक उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने बोला। बोलो हालेलुया। प्रभु के मुंह से निकला है, ये कैसे हो सकता है वो पूरा ना हो? ये नहीं हो सकता। उसके मुंह से निकला हुआ वो पूरा कर देता है। ये पूरी बाइबल के जो वादे हैं ना, ये उसके मुंह से निकले हुए शब्द हैं। इन पे विश्वास करो,
ये मेरे लिए है। आमीन। बाइबल के वादे किसके लिए हैं? बोलो मेरे लिए। किसके लिए हैं? बाइबल सबके पास है। इस दुनिया में हर व्यक्ति जो यीशु पे विश्वास करता है उसके पास बाइबल है। पर कोई व्यक्ति राजाओं की जिंदगी जीता है, ब्लेसेड लाइफ जीता है, तो कोई व्यक्ति सालों साल के बाद भी संघर्ष में फंसा रहता है। कोई व्यक्ति आप देखोगे जब भी गवाहियां होती है हर बार स्टेज पे मिलता है। कुछ लोग आप देखोगे उनके जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ खुदा काम करता है। तो कोई व्यक्ति देखोगे जो जब से चर्च आ रहा है आज तक एक भी गवाही उसने नहीं दी। बाइबल सेम है, पास्टर सेम है, चर्च सेम है, टीचिंग सेम है, लेकिन उसको सुन किस तरह से रहे, उसको मान किस तरह से रहे, उस पर विश्वास किस तरह से कर रहे। एक क्लासरूम में एक टीचर होता है ना, वो सबको सेम पढ़ाता है। कुछ बच्चे उस क्लास में टॉपर हो जाते हैं, कुछ बैक बेंचर्स पॉइंटों पे पास होते हैं। स्वर्ग सबको मिल जाएगा, हर व्यक्ति को जो यीशु पे विश्वास करता है, लेकिन एक ब्लेसेड लाइफ उस व्यक्ति को मिलेगी जो यीशु के वचनों को लेकर थाम लेगा, उसको मान लेगा, उस पर विश्वास कर लेगा, उस पर चलना शुरू कर देगा, अविश्वास को खत्म कर देगा। वो एक जयवंत जीवन को इस दुनिया में जिएगा और दूसरों के लिए गवाही बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। आपके हाथ में जो बाइबल है ना, ये साधारण किताब नहीं है, इसमें लिखे हुए वचन साधारण नहीं है। आप इसको पढ़ोगे आपको लगेगा ये साधारण है, लेकिन जब आप इसको बोलना शुरू करोगे इससे असाधारण काम होने शुरू हो जाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। तो इन वचनों को हल्के में मत लो। यीशु ने बोला, उसी घड़ी उसका बेटा चंगा हो गया, उसको रास्ते में खुशखबरी मिली, और बाइबल में लिखा है उसने और उसके सारे घराने ने यीशु पर विश्वास किया। आमीन। उद्धार को पाने से पहले इतना बड़ा विश्वास उस व्यक्ति के जीवन में कैसे आया? इतनी दूर से वो चलकर कैसे आया? प्रभु की बड़ी दया उस पर थी। आप लोग भी बड़ी दूर दूर से यहाँ पे आते हो, कोई 20 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, कोई 70 किलोमीटर। प्रभु का धन्यवाद हो आपके विश्वास के लिए। लेकिन जब आप यहाँ पर इस जगह पर आकर बैठे हो, आप खुदा के वचनों पे विश्वास करना शुरू करो, क्योंकि वो अपने वचन को आज आपकी जिंदगी में भेजेगा और इसी घड़ी बड़े बड़े चमत्कार होने शुरू होंगे यीशु मसीह के नाम से। वो वचन आपकी जिंदगी में आज से बहुत कुछ नया क्रिएट करना शुरू करेंगे, बहुत कुछ नया बनाना शुरू करेंगे। अब भी इसी घड़ी छुटकारों को और चंगाइयों को वचन आपके जीवनों में लेकर आ रहे हैं। आमीन। लेकिन आपने वचन 10%, 20%, 30% नहीं सुनना, 20-30% नहीं मानना, 100% सुनना है, 100% मानना है। आमीन। छोटी सी बात आज वचन से जो मैंने आपको सिखाई है वो ये है, जो यीशु ने कहा उस पर विश्वास करो, चमत्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। आमीन। बाइबल में लिखे हुए वचन प्रभु यीशु मसीह के हैं। जितने वादे हैं वो मेरे लिए। बोलो मेरे लिए। हाथ रखो इधर, बोलो जितने वादे हैं वो मेरे लिए। मेरी जिंदगी में वो वादे आज से पूरे होने वाले, प्रभु यीशु के नाम। आमीन। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।